खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीवी। नमस्कार साथियों, यूपी 100 न्यूज टीवी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। ऐसे एक नए शख्स से आपको मिलाने वाले हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने खुद एक छोटे से कस्बे में रह करके पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं युवा कवि कुंवर सिद्धांत अवस्थी की। ये सिधौली कस्बे के एक छोटे से मोहल्ले से निकल करके न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। श्रृंगार रख के कवि हैं, श्रृंगार लिखते हैं, तो इनके जीवन में भी कहीं ना कहीं श्रृंगार शायद रहा होगा। इन्होंने बीएससी किया कृषि विज्ञान से। बीएससी करने के बाद में इन्होंने कविता रचने और कविता रचना करने का इन्होंने मन बनाया। आखिर एक ऐसा व्यक्ति जिसने बीएससी की हो एजी से, उसके बाद में वो कवि बना, या एजी से बीएससी करने के बाद कवि बनने तक का सफर कैसा रहा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इन तमाम सवालों को जानने के लिए आज हम वहीं पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूपी 100 न्यूज टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और यूपी 100 टीवी के दर्शकों का, आप सबका, कि आप हमारे घर तक आए, हमसे मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। पहला सवाल यह है कि छोटे से कस्बे में रहने के बाद इतनी ऊंचाइयां छुई, कैसे संभव हुआ, राज क्या था? देखिए, ऊंचाइयां तो छू रहे हैं, कोशिश है, मेहनत है, और राज तो कुछ नहीं है। जो भी है आपके सामने है। माता बागेश्वरी जो करवा रही है, जैसा होता जा रहा है मैं करता जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ काम है करना। लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आपने कृषि विज्ञान से एमएससी की, उसके बाद में कविता रचना शुरू किया, कविता पाठ शुरू किया। बीएससी करने के बाद में कविता रचने का मन कहाँ से बना लिया, कैसे हुआ? भाई, एक वाकया मुझे याद आता है। जैसे होता ना कि आपको कोई कुछ कह दे, तब लगता है कि क्या किया जाए। मुझे याद आता है, मैं जब कक्षा 10 में पढ़ता था, यही नेशनल इंटर कॉलेज अपने सिधौली में, तो मैंने एक कविता सुनी थी। किस कवि की थी ये तो मुझे याद नहीं है, बट कविता क्या थी ये जरूर मुझे याद है। वो राजनेताओं पे कविता थी, अवधि की कविता थी। उस पर था कि, और कविता थी कि कुतवा हमारगा कहूँ चला। तो वो मैंने 15 अगस्त को सुनाई कॉलेज में, तो सबको पसंद आई। फिर वही 2 अक्टूबर सुनाई, 26 जनवरी सुनाई। उसके बाद क्या हुआ, और इसका श्रेय मैं मेरे यहाँ केमिस्ट्री के टीचर जो अवधेश दीक्षित सर हैं, मैं उनको देना चाहता हूँ। अगर वो नहीं होते तो आप कुंवर सिद्धांत अवस्थी को जान भी नहीं सकते थे। तो मैंने वो सुनाई, वहाँ से वाहवाही मिली, सराही गई, और मुझे कुछ इतना वो था भी नहीं। तो वो क्लास चल रही थी, एक दिन कंबाइंड क्लास चल रही थी। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, मैं बता नहीं पाया। तो उन्होंने मुझे उस कंबाइंड क्लास में, जैसे होता ना B1 B2 एक करके चलते, तो दोनों चल रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, मैं बता नहीं पाया। तो उन्होंने मुझे सबके सामने डांटते हुए कहा कि सिद्धांत, तुमसे केमिस्ट्री तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ऐसा करो कविता लिखो। एक कविता कहाँ तक सुनाओगे? तो उनकी ये बात, वो 150 जो भी कंबाइंड क्लास चल रही थी लड़के थे, उन सबके सामने जो ये बात उन्होंने कही, वो मेरे अंदर घर कर गई, और मैंने वहीं से लिखना शुरू कर दिया। बस। एक मध्यम वर्ग के परिवार में रहने के बाद में पढ़ाई की, उसके बाद में कवि बने, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा कविता पाठ करने में? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, चुनौतियां आज भी हैं, चुनौतियां तब भी थी। अब एग्रीकल्चर, कृषि पढ़ करके हिंदी लिखना, जैसे होता ना कि आप एक वानस्पतिक नाम याद कर रहे हैं। मटर का बोटैनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, टमाटर का बोटैनिकल नेम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। उसके बाद आप आ रहे हैं, राधा पढ़ रहे हैं, मीरा पढ़ रहे हैं,
और चुनौतियां तो थी, कहीं वाइवा लगा है, कहीं पेपर लगा है, और उसके बाद आपको ये भी लग रहा है कि यार ये लाइन भी आई है कविता की, हमें कविता भी लिखनी है, और हमारा पेपर भी ना खराब हो। तो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहा, और मैंने किया। सबसे पहली कविता कौन सी थी? मेरी सबसे पहली कविता थी, जैसा कि कॉलेज से मैंने शुरू किया था, कॉलेज के दिनों में। गा के सुनाऊं कि सिंपल सुना दूं? गा के सुनाऊं? कि पिकनिक पर जो खाई थी वो कुल्फी याद आती है, यही मंच पे लेके गया था मैं। कि पिकनिक पर जो खाई थी वो कुल्फी याद आती है, मेरे लिए जो लाई थी वो बर्फी याद आती है। नहीं हो साथ तुम मेरे यूं तन्हा रह गया हूँ मैं, अकेले में जो खींची थी वो सेल्फी याद आती है। सबसे पसंदीदा कविता कौन सी रही आपकी? एक कवि के लिए तो उसकी सारी पसंदीदा कविताएं होती हैं, चाहे जो लिखे। कुछ पसंदीदा होती हैं? हाँ, वो कौन सी? नहीं, मेरी तो शुरुआत से यही चल रही, क्योंकि लोगों ने इसे ही सराहा, इसे ही पहचाना और इसी से नाम मिला। आपने श्रृंगार में कविता लिखना शुरू किया, ये श्रृंगार का भाव कहाँ से आया? इतने सारे रस हैं, आपने श्रृंगार को ही क्यों चुना? देखिए, रस जरूर अलग अलग हैं, तो एक होता ना कि आपसे कोई काम जो करवाना चाहे। मैं कॉलेज के दिनों में हल्की फुल्की शायरी शुरू की थी मैंने। कुछ दोस्त थे तो वो भी थे, तो वो कहते थे यार ये लिख दो, ये लिख दो, तो वो शायरी से शुरू किया। तो जैसे होता ना कि शायरी श्रृंगार की थी। कॉलेज के दिन थे, तो कॉलेज के दिनों में आप श्रृंगार ही कर सकते हो, और कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, पढ़ाई कर सकते हो, श्रृंगार कर सकते हो। तो दोस्त आए, उन्होंने कहा यार कुछ शायरी लिखो, तुम बोलते अच्छा हो। ठीक है, तो मैंने कहीं एक वो लिख दिया था, किसी कोई आया तो उसने कहा कि, तो मैंने एक चीज़ लिख दी कि जिसने भी की है मोहब्बत की नौकरी, उसे वेतन में दर्द ही मिला है। और ये थी मेरी, लेकिन 2-4 लोगों ने गाई और स्टेटस वगैरह बनाया, जो भी हुआ, और इसी से चला। कहते हैं ज्यादातर श्रृंगार के कवियों में श्रृंगार का रस वहां से आता है जब वो खुद श्रृंगार में पड़ जाते हैं, किसी मोहब्बत में पड़ जाते हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, ये जरूर होता है कि कभी कोई ना कोई पसंद आता रहता है। ठीक है, तो कि किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। ठीक है, हाले दिल किसी से कहें, तो मैंने किसी को बताया नहीं है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही लोग आते गए, पसंद करते गए, चलता गया बस। अगला सवाल व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। शादी को लेकर के क्या विचार है? क्या किसी कवि से करेंगे या किसी अन्य से? देखिए, किसी कवियत्री से या किसी अन्य से, देखो यार, सबसे बड़ी चीज तो बात यह है कि अभी इस पर कोई विचार नहीं है। और अब अगर माँ वागेश्वरी ये चाहती है कि मैं घर आऊं और वो कॉफी बना करके दे, तो वैसा होगा। अगर माँ वागेश्वरी ये चाहती है कि दोनों एक साथ बैठ करके कविता रचें और हम अलग बुक हों, वो अलग बुक हो, वो बात अलग है। लेकिन इस पर कोई विचार नहीं है। इसके लिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो जब वो बैठे हैं तो अपनी कोई दिक्कत नहीं है। जीवन का पहला कविता पाठ कहाँ हुआ और उस समय मन में क्या भाव थे? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि वो कॉलेज के दिनों से मैं शुरू हुआ था, हाई स्कूल के दिनों से। तो वो आप ये मान के चलिए 17-18 की उम्र में श्रृंगार ही होता है बच्चों में, क्योंकि वो बचपन से जवानी की दहलीज पे आ रहे होते हैं, तो वो वैसा ही रहता है। मेरा पहला कविता पाठ यहीं सिधौली में हुआ था। एक कवि सम्मेलन था। वो कवि सम्मेलन पहले तो होना नहीं था, उसमें एक क्या होता है ना, वो रामलीला मेला मैदान में नौटंकी वगैरह, वो कैंसिल हो गई थी। कवि सम्मेलन रखा गया था, तो उसमें स्थानीय कवियों को बुलाया जाता था। तो
मुझे तब तक दो चार बड़े लोग जान चुके थे, मैं नाम लेना चाहूँगा। उसमें मेरे कविगुरु श्री जगजीवन मिश्र जी थे, कमलेश मौर्य मृदु जी थे, विशेष शर्मा जी थे। तो वो मेरा पहला कवि सम्मेलन रहा और उसका मुझे पारिश्रमिक भी मिला। एक आम जन को एक मध्यम परिवार से निकल करके कविता का रचना और कविता का पाठ करना कैसे करना चाहिए? क्या कोई आम आदमी कविता रच सकता है, पाठ कर सकता है? आपको क्या लगता है मैं मंत्री का बेटा हूँ? मैं भी तो आम जन से ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। और आम जन में, और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको अगर वो परिवार से रिलेटेड है, आमजन है तो परिवार लिख सकता है और बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्योंकि कैसे बन सकता है, कैसे लिखना चाहिए? देखिए दो तरीके होते हैं लिखने के। एक, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आपको कुछ तथ्यों का ध्यान देना होगा। जैसे आप लिखने से पहले ये सोचें कि ये कविताएं मेरे माता पिता भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेरे परिवार के लोग भी सुन सकते हैं। तो वो कभी ये अपन कविता सुन करके वो मतलब जो है गौरवान्वित महसूस करें, अपने को आपराधिक महसूस न करें। सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि आपकी कविता आपकी सोच बताती है। कविता सारगर्भित होनी चाहिए, संदर्भित होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि मंचों पर श्रृंगार के नाम पर अश्लीलता भी परोस दी जाती है। कहीं कमर की बात की जाती है तो कहीं किसी अन्य जगह की बात की जाती है। कैसे श्रृंगार लिखना चाहिए जो समाज में अश्लीलता भी ना फैले और सुनने वालों को अच्छा भी लगे? देखिए जैसे आप विष्णु सक्सेना सर को सुनिए, डॉक्टर विष्णु सक्सेना सर को, वो मतलब वो उनको जब जब मैं सुनता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो उनकी एक बात मुझे याद आती है, और वो कहते हैं कि ऐसा लिखिए, जैसे उन्होंने कभी कहा था कि आप ऐसा लिखिए कि माँ अपने बेटे के साथ और बेटी अपने पिता के साथ बैठकर आपका कविता पाठ सुन सके। मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि आपकी कविता आपकी सोच, आपका चरित्र बताती है। बस। अपना आदर्श किसे और क्यों मानता है? मेरे कवि गुरु हैं श्री जगजीवन मिश्र जी, मिश्रिक पतौंजा से। उन्होंने वो मेरे कवि गुरु हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में कलम चलाई है। चाहे हास्य रहा हो, चाहे श्रृंगार रहा हो, चाहे किसान की पीड़ा रही हो, चाहे सामाजिक रहा हो, चाहे कोरोना की बात रही हो, उन्होंने जो देखा वो लिखा। और यही होना चाहिए कवि में कि वो जो देखता है वो ही लिखता है, और यही है। आप अगर और सबसे बड़ी चीज जैसे ना कि इस पर मेहनत भी करनी चाहिए। मैं उनको देखता हूँ, उनकी मेहनत देखता हूँ, सारी चीजें देखता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि उसी तरीके से मेहनत करनी चाहिए, इसीलिए वो मेरे आदर्श हैं। अब आगे की क्या तैयारी है? अभी आगे की क्या तैयारी है भाई, एमएससी क्वालिफाई हो गया है तो नौकरी के लिए लगे हुए हैं बस। नौकरी के बाद कविता पाठ चलता रहेगा या रुक जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब अभी इतनी मेहनत है तो नौकरी भी रहेगी, कविता पाठ भी रहेगा। बस। एक आखिरी सवाल आपसे, वर्तमान की जो स्थितियां हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो या अन्य चीज़ों की हो, वर्तमान की स्थितियों को लेकर के भी क्या कविता पाठ करेंगे, रचना करेंगे? जी, अगर मुझे एक तो अभी जो दौर चल रहा है ठीक है तो उस हिसाब से है, लेकिन अगर माता ने चाहा कि अगर मुझे इस देखिए, मैं पहली चीज़ तो राजनीति पे कविता लिखना नहीं चाहता, मैं सच बताता हूँ आपको, ठीक है। और अगर कभी मौका पड़ा तब देखेंगे। अभी जो चल रहा है हम उसी पर काम करना चाहेंगे लास्ट तक। धन्यवाद।
तो हमारे साथ जुड़े हुए थे कवि कुंवर सिद्धांत अवस्थी। ये सिधौली कस्बे के मोहल्ला नरोत्तम नगर में निवास करते हैं। ये सिधौली कस्बे के एक छोटे से मोहल्ले से निकल करके इन्होंने प्रदेश में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। बड़े बड़े मंचों पर जाकर के इन्होंने कविता पाठ किया है और कई लोगों ने इनको सराहा भी है। वो हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें कई अहम बातें बताई। जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी अगर चाहे तो वो कवि बन सकता है। कवि बनने के लिए किसी मंत्री का बेटा होने की जरूरत नहीं है। किसी में अगर कविता रचने का, कविता पाठ करने का जुनून है तो वो कवि बन सकता है। ये बात शायद हमारे दर्शकों को जरूर याद रखनी चाहिए। सिधौली से हिमांशु शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।